अजय देवगन की नई फिल्म बादशाहों का ट्रेलर आ गया है। इसमें उनके साथ ईशा गुप्ता, इमरान हाशमी, विद्युत जम्वाल और इलियाना डिक्रूज जैसे कई एक्टर्स नजर आ रहे हैं। ये कहानी 1975 में लगी इमरजेंसी के दौरान की है। ये 96 घंटों, 600 किलोमीटर के रेगिस्तान और 6 खुराफाती लोगों के बीच घटती है। इसमें कुछ लोग एक आर्मर्ड ट्रक में ले जाए जा रहे सोने को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप ये बात जानते हैं कि ये कहानी किसी सच्ची घटना से प्रेरित है? फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर विवाद से बचने के लिए इसे फिक्शन कहेंगे, लेकिन ये कहानी फिक्शन नहीं है। ये घटना असल में हुई थी जब 1975 में राजस्थान की एक रियासत में सेना भेजी गई ताकि एक गुप्त खजाने को ढूंढा जा सके। आइए हम आपको बताते हैं इस वाकये से जुड़ी अफवाहें क्या है और असली कहानी क्या है। सबसे पहले वो किस्से जो लोग सुनाते हैं। पहला किस्सा, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जयपुर के पास आमेर महल में फौज भेजी थी रॉयल फैमिली के गुप्त खजाने को ढूंढकर लाने के लिए। तब जयपुर की महारानी गायत्री देवी को जेल में डाल दिया गया। 3 महीने में उनकी कई प्रॉपर्टी खोद दी गई, लेकिन फौज को वहाँ कुछ नहीं मिला। दूसरा किस्सा, अकबर के दरबार में सेनापति रहे राजा मान सिंह जब अफगानिस्तान पर चढ़ाई करने गए तो उन्हें जोरदार जीत मिली। लौटते हुए बड़ा खजाना साथ लाए। ज्यादातर अकबर को दिया, लेकिन कुछ अपने पास भी रखा। उस खजाने को जयगढ़ के किले में कहीं गाड़ दिया गया। आगे चलकर इंदिरा गांधी ने सेना भेजकर खुदाई करवाई। खजाना लाने के लिए ट्रक भेजे गए, लेकिन किसी को नहीं पता कि लौटते हुए ये ट्रक खाली थे या सोने से भरे हुए। तीसरा किस्सा जो लोग सुनाते हैं, किसी ने इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी को कहा कि आमेर में राजा मान सिंह का विशाल खजाना गड़ा है, तो उसने इमरजेंसी की आड़ में सेना भेजी। संजय ने जयपुर के पास आमेर में 7 दिन का कर्फ्यू लगा दिया। खुदाई में 7 ट्रक सोना, चांदी और जेवर मिले। सबकी नजरों से बचाकर इसे जयपुर से दिल्ली ले जाया गया। वहां नई दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंदिरा गांधी ने 2 विशाल प्लेन तैयार रखे हुए थे, जहां से खजाने को स्विट्जरलैंड भिजवा दिया गया। चौथा किस्सा, राजा मान सिंह एक बार बंगाल के शहर गौड़ गए, जो अब बांग्लादेश में पड़ता है। वहाँ वो काली माता के प्रसिद्ध मंदिर जैसोर दर्शन करने गए। काली माता की मूर्ति उन्हें इतनी पसंद आई कि पुजारी समेत उसे आमेर महल में लाकर स्थापित करवा दिया। इसी महल की जमीन, दीवारों और तहखाने में मान सिंह ने सोने, चांदी और जवाहरात का विशाल भंडार छुपा रखा था, ताकि मुसीबत में राज्य के काम आए। माना जाता है कि एक श्राप खजाने से जुड़ा था कि जो कोई इसका दुरुपयोग करेगा उसका खानदान खत्म हो जाएगा। संजय गांधी ने जब ये खजाना ले लिया तो उनके परिवार के साथ बुरा होना शुरू हुआ। पहले वो प्लेन क्रैश में मारे गए, फिर इंदिरा गांधी की हत्या हुई और उसके बाद राजीव गांधी की। लेकिन इन किस्सों के इतर खजाना ढूंढने की असली कहानी क्या थी, ये खुद गायत्री देवी ने बताया। दरअसल गायत्री देवी ने 1962, 67 और 71 में लगातार लोकसभा चुनाव लड़ा और कांग्रेस कैंडिडेट्स को हराया। वो इंदिरा गांधी की बड़ी आलोचक थी। इसलिए जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी से पहले विपक्षी नेताओं और कारोबारियों के यहाँ छापेमारी शुरू करवाई तो गायत्री देवी का नंबर भी आया। इमरजेंसी से 4 महीने पहले 11 फरवरी 1975 को इनकम टैक्स ऑफिसर्स गायत्री देवी के महल पहुँचे और सब सील कर दिया। किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। उसी समय गायत्री देवी और उनके बच्चों के बाकी घरों, दफ्तरों, सिटी पैलेस, म्यूजियम, रामबाग पैलेस होटल और दिल्ली में सांसद आवास पर भी छापे मारे गए। कुछ हफ्ते ये चलता रहा। फिर एक दोपहर जब मोती डोंगरी फोर्ट में गायत्री देवी आराम कर रही थी, तब उन्होंने देखा नीचे कुछ अधिकारी जमीन खोद रहे थे और तभी उनमें से एक उत्साह से भर गया। उसे वहाँ जमीन के नीचे बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के मिले थे, लेकिन ये सिक्के गैर कानूनी नहीं थे, क्योंकि जब जयपुर रियासत आजादी के बाद भारतीय संघ से मिली, उससे पहले रियासत के आखिरी बजट में इन सिक्कों का पूरा हिसाब था। अजय देवगन की फिल्म बादशाहों 1 सितंबर को रिलीज होगी। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि डायरेक्टर मिलिंद लुथुरिया अपनी इस फिल्म में कौन सी कहानी रखते हैं, किस्सों की, गायत्री देवी की, या वो जिसमें बॉलीवुड का ढेर सारा फिक्शनल मसाला होता है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल दी ललन टॉप सब्सक्राइब करें।